हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको 1 साल तक सभी करंट अफेयर्स पीडीएफ उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस हो, सबके लिए यूज़फुल है हमारा ये कंटेंट। और इसे बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर फर्स्ट कमेंट में भी दिया गया है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ को संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सिटी इज होस्टिंग द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन? कौन सा शहर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंदौर, कटक, गुवाहाटी या फिर जैसलमेर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से हमारा चैनल है करंट अफेयर्स फंडा। यहाँ पर भी हम आपको डेली क्विजेस और इम्पोर्टेंट पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। विच स्टेट विल होस्ट 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल? कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। आपको जानना चाहिए, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। इन्होंने नेशनल यूथ फेस्टिवल, इसका लोगो और मास्कोट रिलीज़ किया है। आपको बता दें, जो ये नेशनल यूथ फेस्टिवल है ये 12 से 16 जनवरी के बीच हुबली धारवाड़ ट्विन सिटीज़ जो हैं यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये 26th यूथ फेस्टिवल है, एडिशन याद रखिएगा, 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल है। इसका थीम रहेगा विकसित युवा विकसित भारत। अगर हम लोगों की बात करें तो ये इंस्पायर्ड है लोटस से, जो कि हमारा नेशनल फ्लावर है, और इसका मास्कट रहेगा चंपी चिका एलिफेंट। विच स्टेट इज होस्टिंग द 5th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स? कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश है। आपको जानना चाहिए, 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका एंथम, मास्कोट और स्मार्ट टॉर्च ये अनवील की गई है, इनका अनावरण किया गया है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। आपको बता दें, जो इसका एंथम है यह है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। किसका एंथम है ये? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का। जी हाँ, याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 22 हैं ये, ठीक है, क्योंकि 2022 में 2021 वाले गेम्स हुए थे, तो यह 2022। तो इसमें जो गेम्स का मास्कोट है ये चीता आशा है, और एंथम क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। और टॉर्च है अमरकंटक। अमरकंटक का नाम आप जानते होंगे, जहाँ से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है। बाकी आपको जानना चाहिए, मध्य प्रदेश 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट कर रहा है 8 डिस्ट्रिक्ट में। 30 जनवरी से शुरू होगा और मल्लखंब और वाटर स्पोर्ट्स इसमें डेब्यू कर रहे हैं। टोटल 27 गेम्स इसमें खेले जाएंगे अक्रॉस 23 गेम वेन्यूज़। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 इनोग्रेटेड इन विच सिटी? अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, अहमदाबाद। तो जानेगा, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 को इनोग्रेट किया है अहमदाबाद में। आपको बता दें, इस साल जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है ये सेम जो G20 का थीम है उसी थीम पर आधारित रहेगा और 8 से 14 जनवरी 2023 के बीच में आयोजित किया जा रहा है। तो लगभग 2 साल के गैप के बाद इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स इन एसोसिएशन विद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज्ड एस्ट्रो टूरिज्म अ स्काई गेजिंग इवेंट एट विच लैंडमार्क? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम
ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के सहयोग से एस्ट्रो टूरिज्म स्काई गेजिंग इवेंट का आयोजन किस लैंडमार्क पर किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, इंडिया गेट। तो आपको जाना चाहिए नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के साथ मिलकर दिल्ली के इंडिया गेट में एस्ट्रो टूरिज्म, जो कि एक स्काई गेजिंग इवेंट है, इसका ऑर्गेनाइज किया है। और ये इवेंट इनोग्रेट किया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। आपका जाना चाहिए एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट में जैसे कई सारी एक्टिविटीज़ आती है, जैसे एस्ट्रो टॉक्स बाय एक्सपर्ट एस्ट्रोनॉमर्स, एग्जीबिशन ऑन एस्ट्रोनॉमी, स्टोरी टेलिंग रिलेटेड टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग टेलीस्कोप टू सी क्रेटर्स ऑफ मून, एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटीज़, फोटोग्राफिक पैनल एग्जीबिशन, एस्ट्रो फोटोग्राफी, ये सभी एक्टिविटीज़ एस्ट्रो टूरिज्म में आती है। India and which country have signed an MOU to enhance cooperation in the training of diplomats? राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, पनामा। तो जानिएगा भारत और पनामा ने MOU साइन किया है किस से संबंधित? टू इनहेंस कोऑपरेशन इन द ट्रेनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स, जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। पनामा के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपिटल पनामा सिटी है। करेंसीज हैं यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एंड पैनामेनियन बैल्बोआ। अच्छा, ये जो आप मैप देख रहे हैं, तो ऊपर तो है नॉर्थ अमेरिका जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको लिखा है, और नीचे अगर आप देखें कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, ये है साउथ अमेरिका। तो इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो आप ये स्ट्रिप देख रहे हैं, ग्वाटेमाला और नीचे पनामा, तो ये सभी क्या है आपका? इसको बोलते हैं हम सेंट्रल अमेरिका। हालांकि ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, कोई अलग से कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं हम सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ऊपर ये मैक्सिको से जुड़ रहा है और नीचे साउथ अमेरिका में ये कोलंबिया से जुड़ रहा है। ईस्ट में कैरिबियन सी है और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। अच्छा, ये टर्म आप समझ गए, सेंट्रल अमेरिका किसे बोलते हैं। एक टर्म और आपने सुनी होगी, लैटिन अमेरिका। अब ये लैटिन अमेरिका क्या है? अब देखिए, जो ये पूरा साउथ अमेरिका, इसको ले लीजिए, सेंट्रल अमेरिका को ले लीजिए, मैक्सिको को ले लीजिए, और जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं उनको ले लीजिए। ठीक है, मैक्सिको ले लीजिए और सेंट्रल अमेरिका को ले लीजिए, और जो पूरा साउथ अमेरिका है इसको ले लीजिए। तो इनको बोलते हैं हम, एक टर्म देते थे कि लैटिन अमेरिका है ये। लैटिन अमेरिका मतलब क्या हुआ? देखिए, लैटिन अमेरिका उन कंट्रीज़ को कहा जाता है जहाँ पर ज़्यादातर स्पेनिश, पोर्चुगीज़, फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, ये सभी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या अंतर है इन सब में। हालांकि मेन तो यही है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, लेकिन एक जो सब टर्म कह देते हैं ना, सेंट्रल अमेरिका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, आई होप उस चीज़ को आप समझ गए होंगे। 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, जयपुर है। आपको जाना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़, इनके द्वारा 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस जयपुर में आयोजित की गई है। आपको बता दें, ये चौथी दफ़ा है जब जयपुर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपको जाना चाहिए ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस AIPOC, ये एक एपेक्स बॉडी है लेजिस्लेचर्स की इंडिया में, और 2021 में इसने अपने 100 साल पूरे कर लिए थे। आपको बता दें, शिमला में 1921 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। 36th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन VLSI डिज़ाइन हेल्ड इन विच सिटी? VLSI डिज़ाइन पर 36वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी, हैदराबाद। तो आपको जानना चाहिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने हैदराबाद में 36th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन VLSI डिज़ाइन एंड 22nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स, इसको संबोधित किया है, इसलिए चर्चा में रहा। तो जो इंटरनेशनल VLSI डिज़ाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम कॉन्फ्रेंस है, ये एक प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जो कि VLSI और एम्बेडेड सिस्टम्स में जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं उस पर फोकस करता है। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द खेलो इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल खो खो लीग किक्ड ऑफ इन विच स्टेट? खेलो इंडिया सीनियर महिला
राष्ट्रीय खो खो लीग किस राज्य में शुरू हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए पंजाब है। तो आपको जानना चाहिए खेलो इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल खो खो लीग ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में हुई है। 10 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में चल रही है और टोटल 12 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आपको जानना चाहिए खो खो विमेंस लीग फॉर जूनियर एंड सब जूनियर एज ग्रुप्स ये 16 से 19 जनवरी के बीच होने वाली है अल्बर्टा इका खो खो स्टेडियम होटवार रांची में। वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डे? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा जनवरी 10। तो जानिएगा वर्ल्ड हिंदी डे ये एनुअली 10 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? टू प्रमोट द हिंदी लैंग्वेज एंड इट्स यूजेस वर्ल्ड वाइड। आपको जानना चाहिए बात है 10 जनवरी 1975 की, जब फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित की गई थी। आपको जानना चाहिए साल 2006 में तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाने का ऐलान किया था। अच्छा, ये तो हो गया 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। और 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वो हम सभी अच्छे जानते हैं, हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस इंडिया में हम मनाते हैं 14 सितंबर को। और ये क्या है 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। अच्छा, इस साल 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ये फिजी जो कंट्री है इसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी 15 से 17 फरवरी के बीच में। आपको बता दें पिछले साल जो 11वीं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है ये मॉरिशस में हुई थी। अच्छा, अब जो ये वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसका थीम क्या रहेगा? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये थीम महत्वपूर्ण रहेगा। हु हैज़ बीन रिटेन्ड एज द चेयरमैन ऑफ द 5-member BCCI सीनियर सिलेक्शन कमेटी? BCCI की 5 सदस्यीय वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे बरकरार रखा गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी चेतन शर्मा। तो जानिएगा फॉर्मर इंडियन पेसर चेतन शर्मा, इनको जो 5-member BCCI सीनियर सिलेक्शन कमेटी होती है उसका चेयरमैन रिटेन रखा गया है। ठीक है, अभी बर्खास्त कर दी थी ना कमेटी, तो उसके बाद इन्हें रिटेन रखा गया है इसके लिए कि ये चेयरमैन रहेंगे इस कमेटी के। इनके अलावा और कौन कौन है इसमें? शिव सुंदर दास हैं, सुब्रतो बनर्जी हैं, सलील अंकोला हैं और श्रीधरन शरद हैं। हु वॉन एडिलेड इंटरनेशनल मैन सिंगल्स टाइटल? एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है नोवाक जोकोविच। बात यहाँ पर टेनिस की हो रही है। तो सर्बियन नोवाक जोकोविच इन्होंने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हरा दिया है फाइनल में और एडिलेड इंटरनेशनल मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। आपको जानना चाहिए नोवाक 21 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर है। अच्छा, ये टाइटल जीतने के साथ इन्होंने राफेल नडाल की जो टैली है 92 ATP सिंगल्स टाइटल जीतने की उसको भी इक्वल कर लिया है। आपको बता दें जॉइंट 4th हैं इस लिस्ट में। इनसे पहले जिमी कॉनर हैं 109 ATP सिंगल्स टाइटल जीते हुए हैं, रोजर फेडरर ने 103 जीते हुए हैं और इवान लेंडल ने 94 जीते हुए हैं। और 92 किसने जीते? जोकोविच और राफेल नडाल ने। Who has been appointed by Meta as director of the global business group in India? मेटा द्वारा भारत में वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा विकास पुरोहित। तो जानिएगा फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा, इन्होंने विकास पुरोहित जो कि CEO रहे ई-कॉमर्स कंपनी टाटा CLIQ के, इन्हें डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इन इंडिया अपॉइंट किया गया है। विच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट कोर्ट इन महाराष्ट्र टू इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग? कौन सा जिला न्यायालय कामकाज की प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र का पहला न्यायालय बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो देखिए ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये फर्स्ट कोर्ट बन गई है महाराष्ट्र में जिसने सिस्टम ऑफ फंक्शनिंग इंट्रोड्यूस की है। इसी के साथ अब जो भी कोर्ट रिलेटेड वर्क है जिनमें फाइलिंग और पेमेंट, कोर्ट सर्विसेज, ये सभी मोबाइल ऐप या फिर ऑनलाइन मोड्स के जरिए की जा सकेंगी। इसके अलावा जो लाइब्रेरी है कोर्ट की उसको भी डिजिटल मोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। टूरिज्म बोर्ड ऑफ विच स्टेट हैज साइंड MOUs विथ चैप्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन? किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने भारतीय मूल के लोगों के वैश्विक संगठन के 8 देशों के चैप्टर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है।
तो देखिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने MOU साइन किया है चैप्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का। चैप्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज यानी कि आप एक तरह का इसको फोरम समझ सकते हैं। इनके साथ पार्टनरशिप की है कहाँ, MP टूरिज्म पेविलियन ऑफ ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इन इंदौर एट द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो जो प्रवासी भारतीय कन्वेंशन चल रहा है उसी के दौरान। तो यहाँ पर जो MOU है किस किस के साथ किए गए हैं, फ्रांस, मेट्रोपोल पेरिस, मॉरिशस, रियूनियन आइलैंड और मार्टिनिक, श्रीलंका, गोपियो इंटरनेशनल, मलेशिया एंड मॉरिशस। Indian batter Surya Kumar Yadav has become the fastest player to reach 1500 runs in T20 international cricket in terms of balls faced. He took only 843 balls to reach this landmark. भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव गेंदों का सामना करने के मामले में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इस लैंडमार्क तक पहुंचने के लिए उन्होंने केवल 883 गेंदें ली हैं। देखिए सूर्य कुमार यादव फास्टेस्ट प्लेयर बन गए हैं T20 इंटरनेशनल में जिन्होंने 1500 रन जो है फास्टेस्ट अचीव किए हैं। ये बात कर रहे हैं बॉल्स फेस्ड, बॉल खेलने के हिसाब से, तो इन्होंने केवल 883 बॉल्स खेली हैं और 1500 रन इन्होंने जड़ दिए हैं। और अगर हम इनिंग्स के बारे में बात करें उस मामले में थर्ड फास्टेस्ट हैं, क्योंकि इनसे आगे विराट कोहली, KL राहुल और एरॉन फिंच हैं, और जो बाबर आजम है ये हैं, इन्होंने 39 इनिंग्स ली हैं। तो शुरुआत में तो ये हैं पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर मोहम्मद रिजवान है जिन्होंने 42 इनिंग्स ली हुई है, और सूर्य कुमार यादव ने किया है ये कारनामा 43 इनिंग्स में। निजान साक्षी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। निजान साक्षी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है KK अब्दुल गफ्फार। अब ये नजान या फिर अनजान है, क्या है? नजान ही हुआ। नजान साक्षी किस व्यक्ति की आत्मकथा है? वैसे पढ़ा जाए तो आगे N लिखा है, अनजान साक्षी। चलो खैर देखते हैं, आंसर इसका सही है डी, KK अब्दुल गफ्फार। तो देखिए जो टेक्नो एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार, इनकी ऑटोबायोग्राफी है नजान साक्षी, मी एज द विटनेस। इसको रिलीज़ किया गया है क्रिकेट लीजेंड महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा कासरगोड में। एलन क्लाउड-बिलीबॉय-नेस इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एलन क्लाउड-बिलीबॉय-नेस किस देश के नए प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर ऑप्शन ए है गैबॉन। देखिए गैबॉन के जो प्रेसिडेंट हैं अली बोंगो, इन्होंने जो गैबॉन की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं रॉस क्रिस्टियाने ओसुका रेपोंडा, इनको तो वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है और इनके बदले किसी और को नया प्राइम मिनिस्टर नामित किया है। तो किसे नामित किया गया है? ये है एलन क्लाउड-बिलीबॉय-नेस। तो ये रिप्लेस करने वाले हैं इन्हें, रेपोंडा को, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बना दी गई है। गैबॉन की अगर हम बात करते हैं कैपिटल लिब्रेविल है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है और मैच द फॉलोइंग्स में भी पूछी जाती है, जैसे PCS जैसे एग्जाम में पूछी गई है। करेंसी यहाँ की सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। NCERT ऑर्गेनाइज्ड कला उत्सव 2022 इन विच सिटी? NCERT ने किस शहर में कला उत्सव 2022 का आयोजन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहने वाला है, भुवनेश्वर। तो जानेगा कला उत्सव 2022, इसको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर उड़ीसा में होस्ट किया गया है। और इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रही हैं। तो ये लाइन मैं इसलिए ऐड करता हूँ ताकि आपको ये मालूम हो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन कौन है, अन्नपूर्णा देवी। इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका सिंह बिकेम द फर्स्ट फीमेल सिख जज इन विच कंट्री? भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख जज बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स। तो जानिएगा इंडियन ओरिजिन है मनप्रीत मोनिका सिंह, ये फर्स्ट फीमेल सिख जज बन गई है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट एट लॉ नंबर 4 इन टेक्सास, यहाँ पर ये जज बनी है। कहाँ से? हॉस्टन से है ये। गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड RBI डिप्टी गवर्नर MD Patra's tenure by 1 year. As डिप्टी गवर्नर डॉक्टर पात्रा लुक्स आफ्टर विच डिपार्टमेंट? सरकार ने RBI के डिप्टी गवर्नर MD पात्रा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। डिप्टी गवर्नर के रूप में डॉक्टर पात्रा
किस विभाग को देखते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो जानिएगा, गवर्नमेंट ने जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वन ऑफ द 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, एमडी पात्रा, इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। आपको बता दें 14 जनवरी को उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है। और ये डिप्टी गवर्नर के तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट जो है इनको दिया गया है। तो इसको देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को। जो आरबीआई के गवर्नर हैं अलग सब, इनको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, तो इनके पास है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। साथ ही जो रेट सेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके भी मेंबर हैं। आपको जानना चाहिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 6 मेंबर है इसमें, और हेड कौन है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। अच्छा, इनके अलावा आरबीआई में मतलब आरबीआई में टोटल कितने हैं? 4 डिप्टी गवर्नर हैं, आप सभी जानते हैं। गवर्नर के अलावा, गवर्नर शक्तिकांत दास है, इनके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक हो गए आपके एमडी पात्रा, और बाकी कौन है? एम के जैन, एम राजेश्वर राव और टी रवि शंकर। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। व्हाट इज इंडिया सदर्न मोस्ट टिप नोन एज? रिसेंटली राजनाथ सिंह विजिटेड इट, इंदिरा पॉइंट। हाउ मेनी रीजनल दूरदर्शन चैनल्स टू बिकम एसटी प्रोग्राम प्रोडक्शन कैपेबल? 28. Besides representing his national side Argentina, which football club is Lionel Messi a part of? Paris Saint-Germain. Name the co-founder and chief technology officer of Zomato who has quit the company. Gunjan Patidar. Name the largest and first coal gasification plant in India that will be operational by October 2024. Tarchal, Odisha. Which e-commerce marketplace has committed that 100% of its electricity needs will come from renewable sources by 2030? Answer is Flipkart. India's coal output went up by 16.39% to 607.97 million tons during the April to December period of the ongoing fiscal. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। माधव नारायण फेस्टिवल स्टार्टेड इन India handed over the first fleet of 75 buses to which country? How many Khelo India centers will be opened across the country? Which state government has begun caste surveys in different parts of state? Which Indian city will host first ever Formula E World Championship race on Feb 11? Aspirational district program was launched in which year and covers how many districts? India carried out the night launch of Prithvi second short range ballistic missile from an integrated test range in Lieutenant Governor of Ladakh, R.K. Mathur, laid the foundation stone for the construction of Ladakh Bhavan living in which city? तो इन 8 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस, करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।